देखिए, मुसलमानों के अंदर अगर पिछले 1 साल का हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अपमानित होकर के मंचों से उनको नेताओं को भगाया भी गया, तो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और इतना दिया जितना आज तक 30 साल में कभी उसको नहीं मिला है। वोट देने के बाद मुसलमानों को रिजल्ट आने के बाद ये एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी को अगर हम वोट देते हैं तो भाजपा को नहीं हरा सकते, और इसीलिए 8 महीने के अंदर जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, निकाय के चुनाव हुए हैं, ऐसी सीटों पे जहां मुसलमान ज़्यादा है, जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जैसे शाहजहांपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन सीटों पे मेयर के चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को इतना वोट दिया कि कहीं हमको 3,500 वोट से हराया गया, तो कहीं हम सेकंड पोल की, और समाजवादी पार्टी इन सीटों पे चौथे 5वें नंबर पे चली गई। जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी कमज़ोर था या लोगों को लगा कि ये अच्छा नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों ने सपा को वोट देने के बजाय MIM या दूसरी पार्टियों, निर्दल तक को वोट देने का काम किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में एंटी समाजवादी पार्टी वोटिंग का पैटर्न शुरू हो गया है, और लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले इस तरह का ट्रेंड विकसित होना स्पष्ट करता है कि मुसलमानों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस में हमको आना चाहिए। ये जो उसका मन बना है, ये उसके अनुभवों के आधार पर बना है। कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ की जो तीसरी पार्टी थी JDS, उसको मुसलमानों ने पूरी तरह नकारते हुए कांग्रेस को वोट कर दिया, और कांग्रेस का ग्राफ 7-8% ज़्यादा हो गया, जबकि बीजेपी का वोटिंग परसेंट उतने पे ही रुक गया। तो ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि अगर हम सीधे कांग्रेस को वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को हरा करके, वोट दे करके भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। ये एहसास मुसलमानों को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हो गया था। अगर आपको याद होगा तो आप देखे होंगे कि 2019 के चुनाव कायने की जा रही है। अखिलेश यादव के परिवार पे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा है, उसमें बिना क्लोजर रिपोर्ट लगाए, फाइनल रिपोर्ट लगाए क्लीन चिट दे दिया गया है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आवाम ने राहुल गांधी को चेहरा मान लिया है। भाजपा के कहने पे कन्फ्यूजन फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह की बात कर रही है। आप एक उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कोई वजूद, सपा का कोई वजूद पश्चिम बंगाल में नहीं है। सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन बंगाल में हो रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई वहाँ पे? निगम का चुनाव था, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जगह जगह घूम रहे हैं। आपकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन 3 दिन के लिए आप कर्नाटक चले गए प्रचार करने के लिए। क्यों गए भाई? अपने आप तो नहीं जा रहे, आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि वो मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। ED का जब प्रकरण था, राहुल जी की सदस्यता जब ख़त्म की जा रही थी, दिन भर आपके माध्यम से राहुल गांधी जी टीवी पे दिख रहे थे, दिन भर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी दिख रहे थे। उस समय अखिलेश यादव जी को भेजा गया था, गए नहीं थे सारस के यहाँ। उनको भेजा अमित शाह ने कि जाइए चिड़िया उड़िया खिलाइए, थोड़ा बहुत टीवी में दिख जाइए। तो अखिलेश यादव यहाँ काम नहीं कर रहे, बंगाल जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। जनता ने आपको मोर्चा संभालने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी दी, आप यहाँ मोर्चा संभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? तो क्या मुसलमान नहीं समझ रहा इस चीज़ को? मुसलमान समझ गया कि जब तक समाजवादी पार्टी ख़त्म नहीं होगी तब तक भाजपा ख़त्म नहीं होगी। और ये तजुर्बा उनको कर्नाटक के चुनाव से भी मिला है, जहाँ मुसलमानों ने पहले JDS को ख़त्म किया और भाजपा अपने आप हार। हमारी रणनीति तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमसे ज़्यादा तैयारी जनता करके बैठी है कि इस बार भाजपा को निपटाना है। महिलाओं के साथ जिस तरह की बर्ताव सरकार कर रही है, अब सोचिए फैज़ाबाद में एक स्कूल की बच्ची के साथ प्रशासन जो स्कूल का था उसने रेप किया, छत पर से फेंक दिया, कोई धरपकड़ नहीं हो रहा।
सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज हुआ एक आदमी के ऊपर, सरकार उसको बचा रही है। और हमारे जो पहलवान लोग हैं जो मेडल लेके आते हैं बेचारे मार खा रहे हैं। तो हर समुदाय की तैयारी है, डर दहशत का माहौल ज़्यादा है, इसलिए लोग फेसबुक पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब वोट होगा तो आप देखिएगा हर समुदाय इनसे त्रस्त है और सारे लोग नोट कर लीजिए आप, तो चेहरा सिर्फ राहुल गांधी है। अब कोई चेहरे पे डिबेटे नहीं रह गया है, चेहरा बनाने की कोशिश जरूर हो रही है। अमित शाह कभी किसी भी पक्ष के नेता से कुछ बोल दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो एक तीसरा मोर्चा बनवाया गया, तेलंगाना में उसकी रैली हुई, किसी ने नोटिस नहीं लिया, उसमें केजरीवाल भी गए थे, अखिलेश जी भी गए थे। अखिलेश जी को अपने लोगों की चिंता नहीं है। मुसलमान ये भी देख रहा है कि मुलायम सिंह और आजम खान ने एक साथ सियासत शुरू की, बुढ़ापे में मुलायम सिंह को पद्म भूषण मिला और मुसलमान नेता को क्या मिला, जेल मिला। तो मुसलमान तो तजुर्बे से सीख के कह रहा है कि हमको कांग्रेस के साथ आना है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चाहे वो रामपुर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, नगीना हो, मुरादाबाद हो, आजमगढ़ हो। और हारा कहाँ? कन्नौज हार गए जहाँ अखिलेश यादव जी की बिरादरी ज़्यादा है। बदायूं हार गए, उनके भाई लड़ रहे थे अखिलेश जी के, जहाँ उनके समाज के लोग ज़्यादा हैं। तो ये समझ में आया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह ने संसद के अंदर बोल दिया था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। ये बोल करके उन्होंने अपने समाज का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र करवाया। समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में रहती है, लोकसभा में जीतती है, तो डर के मारे मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ये उनकी पूरी रणनीति रही है और मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट करता था, 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। उसको ये समझ में आने लगा है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा में गए, भाजपा और मजबूत होती गई। तो मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि 2024 में अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो बाकी सभी जातियां भी कांग्रेस में आ जाएंगी और भाजपा फिर से 2 सीटों पे पहुंच जाएगी। ये मुसलमानों का अपना तजुर्बा है पिछले 25-30 सालों का, जिसके बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो लोग कन्फ्यूजन फैला रहे थे, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, सब मोर्चा ख़त्म हो गया। आवाम ने देख लिया है कि कौन मेहनत कर रहा है, किसकी सदस्यता खारिज की जा रही है।